हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट का जो है दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन पहले आएगा या फिर सीएसआर नेट 2000 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन पहले आएगा। तो अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें तो हम पाएंगे कि जो सीएसआर नेट का नोटिफिकेशन है वो पहले आता है और यूजीसी नेट का जो एक तरीके से नोटिफिकेशन है वो बाद में आता है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो रिजल्ट इतना लेट हो गया है। हालांकि सीएसआर नेट का भी हुआ था, उसका भी पेपर कैंसिल हुआ, बाद में हुआ, तो वो प्रोसेस कहीं कहीं आगे चल रहा है। तो एनटीए जो एग्जाम दोनों करवाता है, तो निश्चित तौर पे जो सीएसआर नेट का नोटिफिकेशन है वो पहले आएगा और उसके बाद है जो यूजी नेट का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन इनमें कोई ज़्यादा गैप नहीं रहता है और कोई महीने भर का या 20 से 25 दिन का गैप रहता है और दोनों एक तरीके से सिमिलर या साथ साथ चलते रहते हैं। तो आप अगर सीएसआर नेट का वेट कर रहे हो तो पिछला ट्रेंड देखोगे, इसका जो नोटिफिकेशन आता है उसके महीने भर बाद में फॉर्म फिलिंग वगैरह करवा के 2 महीने का टाइम मिलता है और एग्जाम करवा देते हैं। एनटीए मतलब धीरे चलता है तब तक धीरे चलता है और जब स्टार्ट हो जाता है तब ये एकदम मिल्खा सिंह बन जाता है। इतना एक भुसैन बोल्ट बन जाता है, मतलब इतना तेज दौड़ता है। वही बात है, अभी हम सब सोच रहे हैं कि क्या नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे और एकदम से नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरवा देंगे और ये तुरंत एग्जाम करवा देंगे। अभी कुछ इश्यू चल रहे हैं यूनिवर्सिटी और जो है यूजीसी के बीच में पीएचडी को लेके, उस वजह से शायद है और कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज होने का चांसेस हैं या उसमें भी कुछ हैं, तो वो चीज़ें भी चल रही हैं। तो दो साइड डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट सॉल्व होने के बाद है तो बहुत जल्दी आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, वो चाहे सीएसआर नेट का हो या यूजीसी नेट का हो। आपको भी पता है कोई भी एक नई चीज़ ट्रेंड शुरू किया जाता है तो उसके जो है कुछ कुछ फायदे नुकसान दोनों होते हैं। तो शुरुआत में बहुत सारी जो दिक्कत या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब यूजीसी एक तरीके से नेट का एग्जाम करवा देती है और वो साल में 2 बार पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम करवा देती है, मतलब नेट के थ्रू जो ओनली पीएचडी वाला हो, जेआरएफ वाला हो या असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हो। लेकिन यूनिवर्सिटीज में सीटें हैं वो उस हिसाब से निकलती हैं, वो चाहे आप देख सकते हो कि 3 साल में 1 बार हो, 5 साल में 1 बार हो, 2 साल में 1 बार हो। और यूनिवर्सिटी के लिए भी तो एक तरीके इनकम का सोर्स था ये एग्जाम करवाने का। अब जो एनटीए करवा रहे हैं 500 रुपये लेता है या 600 रुपये जो भी उसका चार्जेस होता है, हम एक 1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी वालों के लिए 600 रुपीज़। तो उससे सिर्फ एनटीए का खर्चा निकलता है। एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो उसकी भरपाई होती है। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ को जो है इंटरेस्ट टेस्ट वो लेगी नहीं, क्योंकि इसी के नेट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही जो है वो उनका प्रोसीजर रहेगा। तो फिर जो यूनिवर्सिटी पे एक तरीके से वित्तीय भार बढ़ेगा, उनकी इनकम कहाँ से होगी, रेवेन्यू कहाँ से आएगा जो एग्जाम करवाएंगे, ये प्रोसेस रहेगा। नहीं तो एक यूनिवर्सिटी पीएससी इंटरेस्ट का एक पेपर के 3035 रुपये फीस भरती, मतलब वसूल करती थी। आपने पीएससी इंटरेस्ट टेस्ट दिए होंगे या नोटिफिकेशन वगैरह देखा होगा, तो उसमें ये फीस के बारे में बताया जाता था। तो आप देख लीजिए अब यूनिवर्सिटी को एक तरीके से जो है फाइनेंशियल लॉस होगा इससे, तो वो भी शायद अपना कोई कोई एक संसाधन सॉल्यूशन ढूंढेगी। और एनटीए या यूजीसी साल में 2 बार करवा रही है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एक तरीके से नेट का एग्जाम करवा रही है। तो हर 6 महीने में उनको तो जो है पीएचडी वाले बंदे मिल जाएंगे, जो मतलब यानी कि पीएचडी करने वाले होंगे। यूनिवर्सिटी के लिए तो ये एक प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से अब एनटीए अपना तो पैसे जुगाड़ कर लेता फॉर्म भरवा के या नेट का एग्जाम करवा के, लेकिन यूनिवर्सिटी पैसे कहाँ से लाएगी, जो उनके एक तरीके से उनके लिए अलग से फंड जारी होगा या उसमें भी तो बहुत सारी चीजें होगी। तो यूनिवर्सिटी और एक तरीके से एनटीए या यूजीसी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व बहुत जल्दी होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये भी जून सर्किल वाला री एग्जाम था, उसमें भी जो है 10 डेज या 10 दिन जो यूजीसी और यूनिवर्सिटीज के बीच में या एनटीए के बीच में जो है डिस्प्यूट की वजह से ये लगे, बाकी रिजल्ट 10 दिन पहले तक तैयार था। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो जल्द ही जो है सीएसआर नेट के जो नोटिफिकेशन है दिसंबर वाले वो पहले देखने को मिलेंगे और यूजीसी नेट के जो दिसंबर का नोटिफिकेशन है वो बाद में देखने को मिलेगा। और ये भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी दिवाली के बाद में, जो है नवंबर वीक में इसकी जो आपको एक तरीके खुशखबरी मिल जाएगी या जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जनवरी या दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट में आपके जो एग्जाम हो जाएंगे, वो सीएसआर नेट हो या फिर यूजीसी नेट हो, इनके दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। तो आप जो अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलेंगे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।